हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DRX फार्मा वाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित पाल और हम पढ़ रहे थे बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का। हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इसमें हमने फर्स्ट यूनिट कवर कर लिया था और सेकंड यूनिट में आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर और क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। इसमें हम देखेंगे जो हमारा होता है एसिड बेस थ्योरी के इंडिकेटर क्या होता है जो हमें टाइट्रेशन में यूज करते हैं, और उसके बाद हम इसमें ये देखेंगे इसमें दो थ्योरी होती है। एक होती है ओस्टवाल्ड थ्योरी और एक होती है क्यूनो-नाइट थ्योरी। ये दोनों थ्योरी जो होती हैं हमारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं सेशनल एंड सेमेस्टर के लिए। चलिए हम देखते हैं। इसके पहले आप वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पे नए हो तो बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर होता क्या है? तो हमारा जो एसिड बेस इंडिकेटर होता है ये हमारा यूजली रिएक्शन इन विच H+ आयन सोल्यूशन इज टाइट्रेटेड विद OH आयन इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन। सिंपल, इसके पहले वाले वीडियो में हम जब एसिड बेस टाइट्रेशन आपको समझाए थे एक डायग्राम के थ्रू, तो हम बताते हैं कि हमारा जो होता है टाइट्रेंट होता है जो हम ब्यूरेट में लेते हैं, और जो टाइट्रेंट होता है हमारा जो कॉनिकल फ्लास्क में होता है। इसमें हम लेते हैं अननोन सोल्यूशन और इसमें लेते हैं नॉन सोल्यूशन। तो हमारा जो इसमें बेस, हमारा जो ब्यूरेट में बेस होता है NaOH, वो हमारा OH- आयन प्रोड्यूस करता है, और जो हमारा H+ होता है वो हमारा एसिड होता है जो हमारा H+ आयन प्रोड्यूस करता है। तो इसे हम कहते हैं NaCl। सिंपल, हम इसको देखा था कि न्यूट्रलाइजेशन इसीलिए कहते हैं कि हमारा जो NaOH है, हम यहाँ लिख के बता रहे हैं, जो हमारा NaOH प्लस HCl है, यहाँ से हमारा Na+ है और Cl- है। जब हमारा प्लस और माइनस मिल के NaCl बनता है, इसीलिए हम इसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद जो हमारा इंडिकेटर होता है, अभी हम बताते हैं इंडिकेटर। उसके बाद द पॉइंट एट विच कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन इज अचीव इज कॉल्ड एज एंड पॉइंट। सिंपल, एंड पॉइंट किसे कहते हैं? जैसे हमारा हम टाइट्रेशन कर रहे हैं एसिड और बेस का, तो हमारा जब बेस हम कॉनिकल फ्लास्क में लेते रहेंगे तो उसके बाद एक समय ऐसा आएगा, एक टाइम, जिसपे हमारा NaOH जो है वो एसिड में डिसॉल्व हो जाएगा और उसमें हम फिनाप्थिलीन डालेंगे तो हमारा पिंक कलर आता है। तो जो हमारा पिंक कलर आता है और जहाँ पे हमारा आता है उसी को हम कहते हैं एंड पॉइंट। यही होता है हमारा एंड पॉइंट। इसके बाद हमारा जो इंडिकेटर होता है, जैसे इस एसिड बेस टाइट्रेशन में हम मेथिल ऑरेंज और फिनाप्थिलीन इंडिकेटर का यूज करते हैं। ये हमारा कलर चेंज करने के काम में आता है। इसका मेन वर्क होता है कलर को चेंज करना। ये लिखा है द प्रोड्यूस कलर चेंज एट पर्टिकुलर स्टेज ऑफ अ टाइट्रेशन। एक पर्टिकुलर स्टेज तक कलर चेंज होता रहता है। सिंपल, हमारे इधर कुछ इंडिकेटर हैं जो हम पढ़ते हैं। इंडिकेटर है कलर इन एसिड है, उसके बाद इधर हमारा डिजॉल्व कलर इन बेस होता है, उसके बाद pH रेंज होता है। जैसे अभी पेपर में पूछता है इंडिकेटर, तो इंडिकेटर में आप एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक इजीली पूरा टेबल बना देते हैं तो आपको नंबर मिलता है। सिंपल, इंडिकेटर जो होता है हमारा फर्स्ट होता है फिनाप्थिलीन। फिनाप्थिलीन हमारा एसिड में कलरलेस होता है और बेस में हमारा पिंक कलर देता है, और इसका जो रेंज होता है 8.3 से 10.0 तक इसका रेंज होता है। ऐसे हमारा मेथाइल रेड है। मेथाइल रेड जो होता है ये एसिड में रेड कलर देता है, लेकिन बेस में हमारा येलो कलर देता है। और यहाँ pH रेंज इसका जो होता है 4.5 से 6.5 तक होता है। और मेथाइल ऑरेंज है, ये हमारा एसिड में पिंक कलर देता है, बट एसिड में बेस में हमारा येलो देता है।
और इसका जो होता है pH रेंज 3.0 से 4.5 तक। उसके बाद हमारा आता है एथाइल ऑरेंज। एथाइल ऑरेंज का जो होता है एसिड में रेड देता है बट बेस में हमारा ऑरेंज कलर देता है। उसके बाद हमारा जो इंडिकेटर होता है इसमें मतलब इसका रेंज होता है 3.0 से 4.5 तक। मेथाइल ऑरेंज और एथाइल ऑरेंज का जो रेंज होता है सेम होता है क्विनोल्डाइन रेड होता है जो ये हमारा कलरलेस होता है एसिड में और बेस में हमारा रेड कलर देता है। इसका जो pH रेंज होता है 1.4 से 3.2 तक होता है। और हमारा इसे लिटमस कह सकते हैं आप। ये जो लिटमिन है इसको हम लिटमस भी कह सकते हैं। ये हमारा एसिड में रेड कलर देता है बट बेस में ब्लू देता है। और इसका जो pH रेंज होता है हमारा 5.0 से लेके 8.0 तक होता है। सिंपल इसमें हमारा जो होता है एसिड बेस इंडिकेटर में हमारी दो थ्योरी होती हैं। जैसा कि अभी हमने सिलेबस में देखा कि एसिड बेस थ्योरी जहाँ पे एसिड बेस इंडिकेटर, तो हमने एसिड बेस इंडिकेटर कवर कर लिया है। इसके बाद हम देखने वाले हैं हमारी जो थ्योरीज हैं दो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं जो 10 मार्क्स में पूछी जाती हैं पर सेमेस्टर एंड सेशनल में। तो हम बात करते हैं ओस्टवाल्ड थ्योरी। ओस्टवाल्ड थ्योरी जो हमारी होती है इस थ्योरी एक्सप्लेन द कलर चेंज इन इंडिकेटर व्हेन H+ आयन और OH- आयन द कारपोरेटेड द रिस्पेक्टिव सोल्यूशन। हमारा जो इसमें होता है इसमें हमारा जो इंडिकेटर है कलर चेंज करने का काम आता है। और हम इसमें जो यूज करते हैं इंडिकेटर मैक्सिमम इसमें ज़्यादा वर्क हमारा आता है फिनोल्फ्थालीन का, अभी हम देखेंगे। उसके बाद हमारा आता है अकॉर्डिंग टू दिस थियरी एसिड बेस इंडिकेटर इज वीक ऑर्गेनिक एसिड एंड वीक ऑर्गेनिक बेस, जिसमें हम एसिड और बेस इंडिकेटर जो हमारा लेते हैं सोल्यूशन टाइट्रेशन वो होता है। और उसके बाद हमारा होता है द कलर चेंज इज ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस इंडिकेटर। सिंपल जैसे हमारा एसिड और बेस होता है जिसका हम आयोनाइजेशन होता है मतलब वो घुल जाता है। जैसे हमारा सिंपल यहाँ हमारा बेस है और हमारा एसिड है। यदि हम बेस को एसिड में डालेंगे तो हमारा एसिड जो है बेस में मिल जाएगा, तो आयोनाइजेशन होता है उसका। आयोनाइजेशन हो जाएगा तो हमारा कलर आएगा डिफरेंट टाइप्स के। वही लिखा है आयोनाइजेशन ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर द आयोनाइज्ड फॉर्म अ इंडिकेटर है डिफरेंट कलर। और जो हमारा कलर आता है वो डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। उसके बाद हमारा आता है द अनआयोनाइज्ड फॉर्म इन सर्टेन एसिड रिप्रेजेंटेटिव एस। जो हमारा अनआयोनाइज्ड होता है जो हमारा डिजॉल्व नहीं होता है एसिड और बेस में, उसे हम अनआयोनाइज्ड कहते हैं और वो डिफरेंट कलर देता है। सिंपल हम इस थ्योरी को इस तरह दे सकते हैं कि जो हमारा एसिड और बेस होता है वो अगर आयोनाइजेशन होता है तो हमारा डिफरेंट कलर देता है। यदि आयोनाइजेशन नहीं होता है अनआयोनाइज्ड होता है तो हमारा अलग कलर देता है। सिंपल हम एसिड के लिए देखते हैं। सिंपल हम देखते हैं हमारा एसिड होता है, एसिड में हमारा आयन हमारा इंडिकेटर प्रोड्यूस करता है और H+ यहाँ हमारा अगर इंडिकेटर और साथ में रहते हैं तो हमारा कलरलेस होता है। यदि हमारा आयन जो होता है निकल जाता है और माइनस में जाता है तो हमारा पिंक कलर होता है। इसी तरह हमारा जो होता है बेसिक में INOH बनाता है, IN+ हो जाता है ON-, तो हमारा OH- जो है रेड देता है और इधर हमारा जब साथ में रहता है तो हमारा आता है येलो। सिंपल। उसके बाद हम बात करते हैं, वही हमने इधर लिखा भी है जो भी हमने उधर आपको बताया। उसके बाद हमारा जो फिनोल्फ्थालीन होता है, फिनोल्फ्थालीन सिंपल H और फिनोल्फ्थालीन है। जब अगर हमारा इसका आयोनाइजेशन होता है तो हमारा H+ और pH- होता है तो हमारा पिंक देता है बेस में और कलरलेस होता है एसिड के साथ। सिंपल। ये हमारा अप्लाइंग लॉ मास ऑफ एक्शन, आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। लॉ ऑफ मास में अच्छे से पढ़ाया है, वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं जहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं।
अब हम बात करते हैं क्यूनोनाइट थ्योरी। क्यूनोनाइट थ्योरी को हम इसको रेजोनेंस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम देखते हैं क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एग्जिट टू टाइटोमेरिक फॉर्म, इसमें दो टाइटोमेरिक फॉर्म होते हैं एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर, बोथ फॉर्म आर इन इक्विलिब्रियम, वन फॉर्म इन टर्म्ड बेंजोनाइड एंड अनदर फॉर्म क्यूनोनाइड। सिंपल, इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे, एक होता है बेंजोनाइड और दूसरा होता है क्यूनोनाइड, और इसमें हमारा होता है बोथ टर्म हैव डिफरेंट कलर, ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के कलर प्रोड्यूस करते हैं। द कलर चेंज ड्यू टू इंटर कन्वर्जन ऑफ वन टाइटोमेरिक फॉर्म इनटू अदर, मतलब हमारा इंटर कन्वर्जन इसमें होता है। वन फॉर्म मेनली एग्जिट एसिडिक मीडियम एंड बेसिडिक मीडियम, एल्कलाइन को हम बेसिडिक या बेसिक मीडियम भी कह सकते हैं। तो हमारा ये जो होता है एसिडिक मीडियम भी होता है और बेसिक एसिडिक और बेसिक मीडियम भी होता है। इसके बाद हम इसके कुछ एग्जांपल हैं देख सकते हैं। जैसे हमारा एक एग्जांपल आता है इसमें, सिंपल फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट एग्जांपल आता है फिनाप्थलीन। फिनाप्थलीन जो होता है बेंजोनाइट फॉर्म हमारा इसमें एसिडिक मीडियम होता है और जहाँ हमारा कलरलेस कलर प्रोड्यूस करता है, कोई कलर नहीं होता है। और क्यूनोनाइट फॉर्म जो होता है बेसिक मीडियम में होता है और पिंक कलर प्रोड्यूस करता है। सिंपल हमारा एग्जांपल होता है बेंजोनाइड का और क्यूनोनाइड का। तो हमारा जो क्यूनोनाइड होता है इसमें बेसिक होता है और पिंक कलर देता है, और जो हमारा बेंजोनाइड है वो हमारा एसिड होता है और कलरलेस होता है। इसके बाद हमारा आता है मेथाइल ऑरेंज जो होता है, इट हैज बेंजोनाइड फॉर्म बेसिक मीडियम। इसमें हमारा बेंजोनाइड जो होता है वो बेसिक होता है और क्यूनोनाइड जो होता है हमारा एसिडिक होता है। सिंपल। और जो हमारा बेंजोनाइड होता है बेसिडिक मीडियम में येलो कलर देता है और क्यूनोनाइड जो होता है हमारा और रेड कलर देता है एसिडिक मीडियम में। उसके बाद हमारा आता है इसमें सिंपल स्ट्रक्चर आते हैं बेंजोनाइट फॉर्म बेसिडिक सोल्यूशन, जो हमारा बेसिक सोल्यूशन होता है हमारा इसका स्ट्रक्चर है। उसके बाद हमारा येलो कलर देता है। उसके बाद क्यूनोनाइट फॉर्म एसिडिक सोल्यूशन जो हमारा होता है रेड कलर देता है, उसका स्ट्रक्चर है। यदि हम इसको सिंपल से आसानी से याद करना चाहें तो इसमें कुछ नहीं है, सेम हमारा यहाँ सेम होता है। यहाँ से हमारा एक बॉन्ड जो है निकल के हमारा यहाँ इधर आ जाता है और हमारा सिंगल बॉन्ड हो जाता है। उसके बाद ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ से एक बॉन्ड इधर आ जाता है, जिसे हम रेजोनेंस कहते हैं। इसमें बॉन्ड का जो है रेजोनेंस होता है, डिलोकलाइजेशन होता है। यहाँ से हमारा एक बॉन्ड इधर अटैच हो जाता है और इधर हमारा जो है H+ निकल जाता है, जहाँ हमारा डबल बॉन्ड हो जाता है। उसके बाद सेम है, इसी तरह हमारा सेम स्ट्रक्चर है, बस बॉन्ड का जो है थोड़ा रेजोनेंस हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन जो हमारे होते हैं 4 स्टेज में होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं टाइट्रेशन। स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस टाइट्रेशन होते हैं, जो हमारा जैसे HCl है हमारा स्ट्रांग एसिड है, और NaOH जो हमारा स्ट्रांग बेस होता है, इससे हमारा जो फॉर्मेशन होता है NaCl एंड H2O होता है। बेसिक एसिड एंड स्ट्रांग बेस CH3COOH है, NaOH है। उसके बाद हमारा जो होता है CH3COOH+H2 होता है। उसके बाद हमारा जो सिंपल आता है इधर स्ट्रांग एसिड बीइंग बेस में आता है H2SO4 एंड NH4OH। उसके बाद NH4 होल ट्वाइस इंटू SO4+H2O होता है। वीक एसिड बीइंग बेस टाइट्रेशन होता है CH3COOH एंड NH4OH का इसका फॉर्मेशन होता है, तो हमारा अमोनियम सिट्रेट बनता है और हमारा इधर H2O होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे न्यूट्रलाइजेशन कर्व, जो हमारा ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम 5 से 7 मार्क्स में पूछे जाते हैं सेमेस्टर एंड सेशनल में। तो हम इसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद। और